हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2022 के। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ आइस 120 ग्राम एट टेम्परेचर 0 डिग्री इज पुट इन 300 gram of water at 25 degrees centigrade. The x gram of ice melts as the temperature of the water reaches 0 degree. The value of x find करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक दिया है ब्लॉक, आइस का ब्लॉक दिया है जिसका मास 120 ग्राम दिया गया है और इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है। इसको वाटर में रखेंगे, वाटर का मास 300 ग्राम है और वाटर 25 डिग्री टेम्परेचर पे है। तो यहां पर कितना आइस मेल्ट हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ वाटर 0.3 किलोग्राम है और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री दिया गया है और मास ऑफ आइस 120 ग्राम है यानी 0.12 किलोग्राम और इसका टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री दिया है। तो जब ये आइस मेल्ट होगी और ये वाटर 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, कितना आइस मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, जो हीट वाटर द्वारा सप्लाई होगी, हीट सप्लाइड बाय वाटर, ये सी को हीट एब्जॉर्ब करेगी आइस, जिससे ये मेल्ट होगी। तो ये m यानी 0.3 m s की वैल्यू दी है, स्पेसिफिक हीट 4200, डेल्टा T हो जाएगा 25 और ये x ग्राम मेल्ट होगा और इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.5 इंटू 10⁵ दी गई है। तो यहां से ये x की वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू 4200 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 10⁵। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, ये 600 हो जाएगा, ये 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 6 जा 90 डिवाइडेड बाई 10⁵। ये आ जाएगा 0.09। तो यहां से ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 90 ग्राम के इक्वल, तो आंसर आ जाएगा 90 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मोल ऑफ ए सर्टेन मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल गैस, undergoes a temperature increase by 40 Kelvin at constant pressure. द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो डेल्टा यू जो यहां डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी यहां पर एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होगी। नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं 7 और
मोनोटॉमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू होगी वो 3R/2 होगी। और टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं वो 40 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं। R की वैल्यू दी गई है 8.3, तो 7 इंटू 3 इंटू 8.3 बाई 2 है, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे 20 हो जाएगा। सेवन इंटू 3 ये 21 इंटू 20 इंटू 8.3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3486 जूल के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस हैज n degree of freedom, the ratio of specific heat of gas at constant volume to the specific heat of gas at constant pressure will be। तो देखिए यहां पर n डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये n दी गई है। अब जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होती है CV की वैल्यू होती है NR/2, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो होगी वैल्यू CP ये N+2/N इंटू R की होगी। इसका रेशियो निकालने के लिए बोला है, डिवाइड कर देंगे। ये n नहीं 2 होगा, इसको डिवाइड करेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ये वैल्यू आएगी n/n+2 के इक्वल। ये CP का फार्मूला होता है F+2/2 के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए Carnot engine has efficiency of 50% if the temperature of the sink is reduced by 40 degree, its efficiency increased by 30%, temperature of source फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो Carnot इंजन की एफिशिएंसी दी है वो 50% दी है। टेम्परेचर ऑफ सिंक हम 40 डिग्री रिड्यूस करेंगे तो उस कंडीशन में जो एफिशिएंसी है वो 30% इंक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर ऑफ सोर्स फाइंड करना है, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे eta इज इक्वल टू 1 - T सिंक अपॉन T सोर्स। ईटा की वैल्यू स्टार्टिंग में 0.5 दी गई है, 1 माइनस इसको T लोअर लिख लेते हैं और ये T हायर, तो यहां से हम इसको ट्रांसफर करें तो T लोअर अपॉन T हायर की जो वैल्यू आ जाएगी 0.5 आएगी। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा, T लोअर को हम लिख सकते हैं 0.5 T हायर। अब नेक्स्ट कंडीशन में ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक जो होगा ये 40 डिग्री रिड्यूस कर रहे हैं, तो टी लोअर से 40 डिग्री को हम कम कर देंगे, लेस कर देंगे, और अपॉन टी ये सोर्स है TH। ये TH होगा और इसकी वैल्यू 0.65 होगी, 1 माइनस T लोअर माइनस 40 अपॉन TH।
यहां पर हम एलसीएम लेंगे टीएच का, ये टीएच हो जाएगा तो टीएच माइनस ये टी लोअर प्लस 40 और ये 0.65 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 इंटू टी हायर, और यहां पर टी लोअर की जगह 0.5 टीएच लिखेंगे तो ये 0.5 टीएच बचेगा प्लस 40, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.15 टीएच इज इक्वल टू 40, डिवाइड करेंगे टीएच इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 0.15 तो 4000 डिवाइडेड बाई 15 तो ये 800/3 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 266.7, ये केल्विन में होगी। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains 14 gram of nitrogen gas at temperature of 27 degree. The amount of heat be transferred to the gas to be double the RMS speed of its molecule will be. तो देखिए यहाँ पर 14 ग्राम गैस दी गई है, नाइट्रोजन गैस है, टेम्परेचर 27 डिग्री दिया गया है और अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर होगी जब इसकी आरएमएस स्पीड को हम डबल कर दें तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल निकालें, एन की वैल्यू 14/28 0.5 ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे और जो टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री दिया है तो 300 केल्विन हो जाएगा। आरएमएस स्पीड को जब डबल करेंगे तो टी डैश टेम्परेचर इसका 4 टाइम हो जाएगा तो 1200 केल्विन होगा। अब जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको यदि अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड तो ये Q की वैल्यू हो जाएगी NFR डेल्टा T बाई 2 के इक्वल, यहाँ पर N की वैल्यू 0.5, F डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइट्रोजन गैस के लिए 5 होगी, डायटोमिक है, R की वैल्यू 8.32 और डेल्टा T हो जाएगा 900, 1200 से 300 लेस करेंगे अपॉन 2 तो इससे डिवाइड करेंगे ये 450 हो जाएगा और इसको यदि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 9360 जूल के इक्वल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये वैल्यू आएगी 9360 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर गैस इज 8, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 8 दी गई है। द गैस परफॉर्म 150 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, यदि अगर इसको कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंड किया जाता है तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो है वो फाइंड करना है जूल में। तो इसमें जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उससे हम देखिए लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। जो गिवन है वैल्यू, वर्क की वैल्यू है W 150 जूल दी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम दी है और इसमें फाइंड करना है Q की वैल्यू। तो Q इज इक्वल टू होगा W प्लस डेल्टा U के इक्वल और W की वैल्यू PdV होगी और डेल्टा U जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ ये F इंटू PdV बाई 2 हो जाएगा। यहां पर हम PdV कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस F की वैल्यू है
8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 150 इंटू 5 तो 750 जूल ये हीट सप्लाइड आ जाएगी। तो Q की वैल्यू आएगी 750 जूल के इक्वल। ओके